हर हर महादेव। शिव के भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में और साथ ही इस दर्शन टूर की पूरी जानकारी भी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ओमकारेश्वर कैसे पहुँचना है। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी इंदौर का देवी अहिल्याबाई होळकर का एयरपोर्ट है, जो ओमकारेश्वर से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर से आप बस द्वारा या टैक्सी द्वारा ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। अगर आप बस द्वारा आना चाहते हैं तो उज्जैन, भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर सभी स्थानों से ओमकारेश्वर के लिए बस सेवा शुरू रहती है। आप अपने निजी वाहन से ओमकारेश्वर आना चाहते हैं। आप अगर इंदौर से आ रहे हैं तो इंदौर खंडवा रोड पर इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर रोड लगता है, जिसे मोरटक्का के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 20 किलोमीटर पर स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर। अगर आप खंडवा बुरहानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप सनावद पहुंचकर वहां से ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर है और इधर खंडवा रेलवे स्टेशन है, जहां पर भारत के सभी मुख्य शहरों से रेल सेवा शुरू है। पहले ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी, लेकिन उस ट्रेन के रूट का काम शुरू होने के कारण से फिलहाल ओमकारेश्वर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमने इंदौर और खंडवा जंक्शन सजेस्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओमकारेश्वर में ठहरने की क्या व्यवस्था है। यहाँ ठहरने के लिए होटल, रूम सर्विस और रेस्टोरेंट सभी उपलब्ध है। ओमकारेश्वर में सबसे अच्छी सुविधा युक्त श्री गजानन महाराज शेगांव संस्थान द्वारा निर्मित भक्त निवास है, जिसमें एसी व नॉन एसी के 60 कमरे हैं, वो बड़े हॉल भी है। और साथ ही भक्त निवास में भोजनालय की भी व्यवस्था है, जिसमें चाय, नाश्ता, भोजन थाली सभी उपलब्ध है। यहाँ रुककर आप विश्राम कर सकते हैं और यह भक्त निवास मंदिर के नज़दीक ही है। इसके अलावा भी 60 से अधिक धर्मशालाएं हैं। आप ओमकारेश्वर में राजस्थानी खाने का भी आनंद ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सनावद से 15 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। एक है ओमकारेश्वर व दूसरा है अमलेश्वर। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह तट ओम के आकार का है और मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। रात्रि में यहाँ भगवान शिव की शयन आरती की जाती है। यहाँ भक्तगणों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो सारे तीर्थ कर ले, लेकिन ओमकारेश्वर के दर्शन किए बिना सारे अधूरे हैं। इसलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में दर्शन करने आते हैं। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांसें खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने लंबी सांसें खींची? तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए, लेकिन विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगे। तभी विंध्याचल ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर लगातार 6 महीने तक प्रसन्न मन से पूजा की। तब भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्याचल से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्याचल ने कहा, आप सचमुच मुझसे प्रसन्न है तो मुझे बुद्धि प्रदान करें कि मैं हर कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकूं। तब शिवजी ने वरदान दिया कि तुम जिस भी कार्य को करना चाहोगे वह सिद्ध होगा। वरदान देने के पश्चात वहाँ पर कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन सब की बात मान ली और सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो गए और वह ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विद्यमान के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग नाम से जाना जाता है।
और दूसरा लिंग भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह ओमकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तभी से यह दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। और दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता इस बात को सह न सके और हताश होकर भगवान शिव से विनती की और पूजा अर्चना शुरू की। उनकी भक्ति को देखकर शिव भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए और दानवों को पराजित किया। इस मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कुबेर अनंत शिव भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें धनपति बना दिया। भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी जिसमें कुबेर ने स्नान किया था। यह कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी संगम कहते हैं। आदि शंकरा गुफा के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। इस गुफा में आदि शंकरा अपने गुरु गोविंद पदाचार्य से मिले थे। आज के समय में भी यह गुफा शिव मंदिर के नीचे स्थित है, जिसमें आदि शंकरा की छवि देखने को मिलती है। इस पावन स्थल की भूमि पर कदम रखते ही भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं और इनके दर्शन मात्र से ही ऐसा लगता है कि साक्षात शिव जी के दर्शन कर लिए हो। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत का परिक्रमा पथ लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और यह रास्ता पक्का सीमेंट का बना हुआ है। इस रास्ते पर मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। परिक्रमा मार्ग पर बहुत सारे मंदिर व आश्रम बने हुए हैं, जिसमें एक शिव मंदिर ऋणमुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। गौरी महादेव का मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में शिवलिंग लगभग 6 फुट का है। शिवलिंग एकदम काले पत्थर का व चिकना है। नंदी महाराज भी काफी विशाल है। रामकृष्ण मिशन का एक साधना केंद्र है, जहां पर मिशन के साधु संत नर्मदा किनारे अपनी साधना पूर्ण करते हैं। राजराजेश्वरी सेवा संस्थान द्वारा निर्मित अनेक मंदिरों में से एक शिव मंदिर है, जिसमें भगवान शिव की लगभग 90 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। परिक्रमा पथ पर लेटे हुए हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, जो गौरी सोमनाथ मंदिर के पास ही है। परिक्रमा मार्ग पर 68 तीर्थ स्थान बने हुए हैं व अनेक प्रकार के साधु संतों के आश्रम व निवास स्थान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ नर्मदा जी का विशेष महत्व है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी को कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही नर्मदा नदी में स्नान करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओमकारेश्वर के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान, गंगा जी में 7 दिन का स्नान करके जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य फल नर्मदा जी में एक बार स्नान करके ही प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर की महिमा ऐसी है कि भगवान शिव और माता पार्वती तीनों लोकों में विचरण करते हैं और रात्रि में विश्राम करने के लिए ओमकारेश्वर आते हैं। महादेव और माता पार्वती रोज रात में पासे और चौसर खेलते हैं। रोज रात को शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने चौसर और पासे सीधे जमाए जाते हैं। रात में गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन जब सुबह गर्भगृह खुलता है तो पासे उल्टे पड़े मिलते हैं। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक सत्य है। ऐसे पवित्र स्थान पर स्नान व दर्शन कर भक्त स्वयं को धन्य मानते हैं। आप भी एक बार ऐसे स्थान पर स्नान व दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें व जीवन को धन्य बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी ज्योतिर्लिंग के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।